गणपति की स्थापना करें। जानने के लिए देखिए गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कल है गणेश चतुर्थी। इस बार गणेश चतुर्थी पर खास महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आज एक दिन पहले पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी पर महागणपति की कैसे महामूर्ति आपके जीवन से सारे विघ्नों को दूर कर देगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देगी। गणेश चतुर्थी पर किस मंगल मुहूर्त में विघ्नहर्ता की पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और किन पूजा नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी बताइए। आज 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 1:54 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहने वाला है। साध्य योग दोपहर 12:09 तक, इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज जानते हैं हरितालिका तीज है। उत्तर प्रदेश बिहार में इस तीज की बड़ी मान्यता है। महिलाओं के लिए इससे बड़ा कोई व्रत नहीं होता है। 24 घंटे बिना एक बूंद जल ग्रहण किए इस व्रत को करते हैं। हाँ, रोज की तरफ कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:09 से सुबह 10:46 तक और गुलिक काल दोपहर 12:23 से दोपहर 1:59 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर कौन से महासंयोग बन रहे हैं? खास महासंयोग पर बने गणेश चतुर्थी पर किस मुहूर्त में बप्पा की पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नों प्रशान्तये। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणपतये नमः। देखिए, गणेश का शाब्दिक अर्थ है गणों का ईश्वर, इसीलिए इन्हें गणपति कहा जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने गणेश को अपने समस्त गणों का प्रमुख सेनापति बनाया था। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार गणेश जी को समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य बनाया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो बुद्धि, विवेक और संयम के प्रतीक हैं। हर मंगल कार्य, यज्ञ, विवाह, यात्रा या पूजा की कोई भी शुरुआत भगवान गणेश के पूजन से ही शुरू होती है। स्कंद पुराण के अनुसार गणेश जी को त्रैलोक्याधिपति यानी तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं गणेशो साक्षात कृष्ण। गणेश साक्षात श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप हैं। गणेशो साक्षात कृष्ण। आप जानते होंगे कि एक तो भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और दूसरे गणेश के बारे में आप जानते हैं, जब पार्वती मैया के साथ शिव जी का विवाह हो रहा था
तो उस समय यज्ञ मंडप में गणेश जी की पूजा शिव पार्वती ने किया है। अब आप बताओ, शादी तो हुई नहीं और गणेश कहाँ से पैदा हो गए, गणेश की पूजा कैसे हो गई? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वहीं पर कि इसमें आश्चर्य मत मानिएगा, अविश्वास मत करिएगा, गणेश आदि गणेश हैं और ये सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के प्रलय तक रहते हैं, इसीलिए उन्हीं आदि गणेश की ये पूजा है। आप शिव विवाह के प्रकरण में रामचरितमानस खोल करके जहाँ शिव पार्वती विवाह है उस प्रकरण को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मंडप में गौरी गणेश की पूजा करके उसके बाद भगवान शिव के विवाह का सारा कार्य संपन्न होता है। तो आदि गणेश हैं, इसका मतलब नहीं कि शिव जी के जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के पाणी ग्रहण के बाद ही गणेश का अभ्युदय हुआ है, यह पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। यही कारण है कि वो हर कार्य में पहले पूजे जाते हैं। बार बार मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि कलौ चंडी विनायकौ, बिना गणेश गौरी के पूजा के कलिकाल में कोई भी पूजन सफल नहीं होता है। चाहे वो छोटी पूजा सत्यनारायण भगवान की हो, नवग्रह शांति हो या महामृत्युंजय हो, सतचंडी हो या सहस्त्र चंडी हो, लक्ष्य चंडी हो या अयुत चंडी हो, एकादशनी रुद्राभिषेक हो या महारुद्राभिषेक हो, सब में पहले गणेश की पूजा जरूर होती है। और इसी के बारे में लिंग पुराण में वर्णन है कि गणेश जी को विघ्नों का नाशक बताया गया है। जब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे देव, कोई ऐसा देवता हो जो विघ्नों को दूर करे, तब गणेश जी की स्थापना की गई। गणेश पुराण और पद्म पुराण में गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान और विवेक का अधिपति बताया गया है। उन्हें बुद्धि प्रदा और ज्ञानेश्वर भी कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:54 से प्रारंभ हो रही है और कल दोपहर 3:44 तक समाप्त होगी। और जो तमाम मुहूर्त है और जो विधि विधान है वो पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी देखिए, गणेश चतुर्थी का कल का जो मुहूर्त है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:54 से शुरू हो रही है, जो कल दोपहर 3:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 27 अगस्त यानी कल गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। 6 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन होगा, जो लोग 11 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना करेंगे। अब इसमें एक बात यह है कि कोई लोग 1.5 दिन के लिए गणेश जी को लाते हैं, कोई लोग 3 दिन के लिए, कोई लोग 5 दिन के लिए, कोई दिन 7 दिन के लिए और कोई लोग 11 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना करते हैं। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कौन कितने दिन पूजा अर्चना के नियमों का पालन कर सकता है, उस तरह से लोग मानसिक संकल्प करके गणेश की स्थापना करते हैं। और ये गणेश की स्थापना अधिकाधिक महाराष्ट्र में होती है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में गणेश की पूजा कहीं होती है वो महाराष्ट्र में होती है। अन्य राज्यों में अभी इस पूजा का प्रचलन शुरू हो रहा है, अभी बहुत प्रचलन नहीं है, लेकिन ये गणेश चतुर्थी की पूजा और स्थापना, इसका बड़ा महत्व महाराष्ट्र में है। शायद इसीलिए गणेश जी वहाँ रहते हैं, इसीलिए बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है। कहते हैं बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है, तो क्योंकि गणेश वहीं पूजा पाते हैं, गणेश की वहीं विधि सम्मत पूजा होती है। और वहाँ एक लाल बाग के राजा हैं, उनका तो कुछ चमत्कार ही नहीं कहना है। उनका दर्शन पूजन कर लेने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कल गणेश चतुर्थी की पूजा करने का जो सबसे मंगलकारी मुहूर्त है वो मैं आपको बताता हूँ। कल गणेश चतुर्थी का मध्याह्न मुहूर्त 2 घंटे 34 मिनट का है, जो सुबह 11:05 से शुरू होगा
दोपहर 1:40 तक रहेगा। 2 दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध होगा। आज रात 8:29 तक चंद्रमा का दर्शन न करें। आज रात 8:57 तक चंद्रमा का दर्शन न करें। इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और इंद्र ब्रह्मा योग भी बनेगा। जानते हैं, कल का चंद्रमा जो देखेगा उसको कलंक जरूर लगेगा, बिना कुछ किए कलंक लगेगा। एक बार भगवान कृष्ण ने इस चंद्रमा को देख लिया था। उनको भी सत्राजीत को मारने का कलंक लग गया था कि सत्राजीत को मार करके इन्होंने श्यामंतक मणि ले ली है। उनको भी कलंक लग गया था, जगत के जो मालिक हैं। और तब सत्राजीत के इस कलंक से छूटने के लिए उन्होंने जंगल में जाकर के देखा, जहाँ सत्राजीत का भाई मारा गया था, वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो वहाँ उन्हें शेर के पंजे के निशान दिखाई दिए। फिर उस गुफा तक गए जिस गुफा के अंदर जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती के साथ रहते थे और जामवंती उसी मणि के साथ खेल रही थी, श्यामंतक मणि के साथ। वहाँ जामवंत से भगवान श्री कृष्ण का बड़ा युद्ध होता है और युद्ध में जब जामवंत को लगने लगता है कि मेरे समान तो मेरे प्रभु ही हैं, ये कौन है जो मुझसे इतना लड़ रहा है, तब उन्हें पता चला कि ये तो राम ही हैं जो कृष्ण रूप में आए हैं। तब उन्होंने भगवान की शरणागति ली और जामवंती को अपने सेवा में स्वीकार करने के लिए, पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए जामवंत ने प्रार्थना करके जामवंती को भगवान श्री कृष्ण को सुपुर्द किया और भगवान ने श्यामंतक मणि ले आकर के अपने ऊपर लगे हुए आरोप को खत्म किया। तो कहने का मतलब यह है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा देखने से अकारण कलंक लगता है। जब भगवान को कलंक लग सकता है तो हम लोग तो इंसान हैं। अच्छा, होता क्या है कि कल का चांद नहीं देखना चाहिए तो कुछ लोग जबरदस्ती देख लेते हैं